नकाब ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि पूरी कोशिश की बिलाल ने अपनी बहन को समझाने की, लेकिन ज़ारा तो तैमूर की मोहब्बत में बिल्कुल ही पागल हो चुकी है। वो इसे छोड़ना नहीं चाहती और वहीं तैमूर पेपर्स बनवा लेता है ज़ारा से दूसरी शादी की परमिशन लेने के लिए, क्योंकि परमिशन लिए बगैर इसने शादी की तो ज़ारा इसके खिलाफ केस कर सकती है और इस दूसरी शादी की परमिशन मिलने के बाद ज़ारा के सारे शेयर्स ज़ारा के नाम ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वकील की बात सुनकर तैमूर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़ारा को कौन सा तलाक दूंगा, वो घर पर रहेगी मेरी बीवी की हैसियत से, तो जायदाद पर भी घर पर ही रहेगी। लेकिन ईमान से दूसरी शादी वो हर कीमत पर करना चाहता है। इसे अभी अंदाज़ा ही नहीं कि ईमान और बिलाल का रिश्ता दोबारा से जुड़ चुका है। वो पेपर्स लेकर पहुंचता है ज़ारा के पास घर पर और इसके आगे पेपर्स रखता है, जिसे देखकर ज़ारा सवाल करती है, ये क्या है? और तैमूर इसे कहता है, इस पर साइन कर दो, दूसरी शादी की परमिशन के पेपर्स हैं। और ज़ारा तैमूर की आंखों के सामने इन पेपर्स के पुर्जे पुर्जे कर देती है। तैमूर को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये पेपर्स फाड़ दोगी? मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा ईमान से, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा शादी, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना अपने भाई के साथ मिलकर, देख लूँगा मैं भी। तैमूर को अभी भी लगता है कि वो ईमान को मना लेगा, इसे राज़ी कर लेगा खुद से शादी करने के लिए। इतनी खुशफहमी इंसान को तभी होती है जब इसके इर्द गिर्द की लड़कियां या ख़ास तौर पर इसकी बीवी इसकी मोहब्बत में पागल होकर हर जुल्म सह जाती है, जैसे कि लैला है इस पर मरती। यही खुशफहमियां तैमूर को मुंह के बल गिराने वाली हैं। वो अपने दोस्त के पास बैठा इसे बता रहा है कि ज़ारा ने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त ना भी दी तो मैं करके रहूँगा। मुझे ज़ारा को उसी दिन तलाक दे देनी चाहिए थी जिस दिन उसने पहली बार ईमान के किरदार पर उंगली उठाई थी। कम से कम मोहब्बत तो मोहब्बत से मिल जाती, लेकिन अभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपनी मोहब्बत हासिल करके रहूँगा। इसे लगता है कि इसके पास पैसा है तो सब कुछ है। मतलब इसकी नज़रों में असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर की वैल्यू किसी गली की नुक्कड़ पर बैठे फ़कीर से भी कम है। इधर आप देखेंगे कि बिलाल आखिरकार आहद को रिलीज़ कर देता है, जिसके बाद ईमान इसके वेयर हाउस पर जाती है जहां से इसे सारा स्टॉक उठा लिया गया है और इसी वेयर हाउस पर खड़े होकर वो आहद को इसकी औकात दिखाती है और साथ ही इनविटेशन भी देती है, मेरी और बिलाल की शादी पर ज़रूर आना। इधर तैमूर की माँ भी चाहती है कि जल्द अज जल्द ईमान का भूत तैमूर के सर से उतर जाए। और जब से इन्हें पता चला है अपने शोहर से, जिन्हें वकील ने सब बता दिया है कि तैमूर ज़ारा से परमिशन मांगता फिर रहा है दूसरी शादी की, और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जायदाद इसके हाथ से जाती है तो जाए, ईमान को नहीं खो सकता, तो वो दिल में ईमान के खिलाफ नफ़रत रखे अपने शोहर के सामने कहती हैं कि बिलाल ने तो एक बहुत ही कम ज़र्फ़ और छोटे ख़ानदान में रिश्ता जोड़ लिया है। इन कम ज़र्फ़ों के घर रिश्ते की मिठाई ले जाना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा, मजबूरी है। तैमूर हमारा बेटा है। ज़ारा इनकी बातें सुन रही थी और अच्छे से समझ भी रही थी, और वो भी यही चाहती है कि बिलाल की शादी जल्द अज जल्द ईमान से हो जाए। वहीं आप देखेंगे तैमूर की माँ अपने बेटे को इस सारी दलदल से निकालने के लिए दिलो जान से ईमान और बिलाल की शादी जल्द अज जल्द करने के लिए तैयार हैं, और इसी पर्पज़ के लिए वो पहुंच जाती हैं ईमान के घर मिठाई के टोकरे लेकर शादी की तारीख लेने। ऐसे में ईमान को देखकर वो मासूमियत से आगे बढ़ती हैं और इसका हाथ पकड़कर कहती हैं, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, हमेशा तुमसे मोहब्बत की थी और हमेशा तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी हिमायत करती रही। जिस पर ईमान चिल्लाती है, अगर आप मेरी मोहब्बत में कुछ करना चाहती हैं तो अपने बेटे का हाथ क्यों नहीं पकड़ा आपने? बिलाल भी वहीं पर मौजूद था और ईमान की पुश्त पर खड़ा। अब किसी की कोई जुर्रत नहीं कि वो ईमान को कुछ कह सके। ज़ोहरा तो आंखों में आंसू लिए ईमान से माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगी, हो सके तो माफ़ कर देना हमें नहीं पता था कि तैमूर ऐसा निकलेगा। खैर ये तमाशा तो ख़त्म होता है, शादी की तारीख भी तय हो जाती है और बिलाल ज़ारा के पास आता है इससे बात करने कि तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा है, तुम क्या सोचकर उस जैसे आदमी का साथ देना चाहती हो? ज़ारा इस बात पर बिलाल के चेहरे पर हाथ रखे प्यार से इसे कहती है, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मैं तुम्हारी खुशी में ज़रूर शरीक होंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता, तैमूर भी नहीं। वहीं तैमूर पहुँच जाता है ईमान से मिलने, ख़ास तौर पर इसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुलाता है और ईमान भी इसके बुलाने पर आ जाती है मिठाई साथ लेकर। और इसके यूं बुलाने पर ईमान का आ जाना तैमूर को खुश कर देता है कि ईमान आज भी मेरी बात मानती है। वो इसे दिखाता है, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, मैं तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ और ये परमिशन मैं ज़ारा से दूसरी शादी की ले लूँगा, तुम बस अब मुझे माफ़ कर दो और मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। बिलाल तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं, अच्छा हुआ तुमने उसे छोड़ दिया।
میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ اس کی باتیں سننے کے بعد ایمان یہ پیپرز پکڑ کر اس کے منہ پر پھاڑتی ہے اور اس کے منہ پر ہی مار کر کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ بلال کا اور میرا رشتہ کبھی ختم ہوا ہی نہیں تھا۔ ہاں، بدگمانیوں کی نظر ضرور ہوا تھا، لیکن بدگمانیوں کے بادل چھٹنے کے بعد بالکل پہلے کی طرح مضبوط ہے۔ تیمور حیران ہوتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم بلال سے محبت نہیں کرتی؟ میں جانتا ہوں، پھر اس سے شادی کیوں کر رہی ہو تم؟ میری ایک بات یاد رکھو ایمان کہ بلال اگر تمہارے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لے کہ اس کی بہن میرے گھر پر ہے، جس پر ایمان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکاتی ہے کہ بلال کی بہن کل میری اور بلال کی بارات پر آ رہی ہے۔ تیمور کو یقین نہیں آتا اور ایمان مٹھائی کی پلیٹ اس کے ہاتھ پر پکڑا کر جاتی ہے کہ منہ میٹھا کر لیجئے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور تیمور یہ پلیٹ زمین پر پٹک دیتا ہے۔ اسے یقین نہیں آتا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، ایمان صرف میری ہے اور یہاں پر وہ بلال پر گولی چلوائے گا، کیونکہ یہ خبر مجھے مل چکی تھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ تیمور غصے میں آ کر بلال کی شادی پر ہی آ کر اس پر فائرنگ کرے گا، اسے جان سے مارنے کی کوشش کرے گا، جس کے بعد یہ گولی بلال کے بازو کو لگے گی اور تیمور ڈپٹی کمشنر پر قاتلانہ حملے کی سزا کے طور پر لمبے عرصے کے لیے جیل پہنچے گا۔ اور یہی اس ڈرامے کا اینڈ ہوگا۔ بلال اور ایمان کی شادی بھی ہو جائے گی اور تیمور کا انجام بھی سامنے آ جائے گا، اور تیمور کا کیا، لیلا اور راحت کے سامنے بھی سب کچھ کھل جائے گا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔